How did you meet your wife? हम लोग की अरेंज मैरिज। Arranged marriage हाँ। थी? अरे मैं समझी कोई I love, got married when I was मोहब्बत very का young. कोई। Okay. मेरे 30 साल का अगर बड़ा बेटे तो हाँ। किस उम्र में शादी हुई? मेरी I was I think 24 25 when I got Okay. married. My But you wife's were my first cousin. बाहर also. होते थे आप तब तो, right? जी। You were abroad. जी जी। Okay, so वो वहाँ move कर नहीं गए। मंगनी यहाँ हो गई थी, फिर बाहर गया था, फिर हाँ। वापस आया, फिर मेरी शादी। Okay. So what is one thing जो आपने डिस्कवर की मोहब्बत के बारे में शादी के बाद, जो आप सोचते थे ऐसा होता है लेकिन वो वैसा नहीं था? Again, understanding के you know it's a companionship. You know, लेकिन we treat it as a partnership. And again, you know, we've been institutionalized to think of it as a Yeah. partnership. It's never a partnership. If it's not a companion, it'll not last. Because every partnership ends. Every partnership ends. Till death do us part. Every partnership ends. जब ज़रूरत ख़त्म हुई तो partnership dissolve हो गई. Companionship lives beyond death also. My grandfather is my companion. Yeah, true. He's still with me. शादी ने, मैरिज ने, वाइफ ने आपको कैसे चेंज किया? कुछ बदलता नहीं है, इंसान नहीं बदलता, हालात बदलते हैं, मौसम Okay. बदलते हैं, रंग बदलते हैं। हाँ। इंसान तो रूह खुदा है। हाँ, आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका जो कंपेनियन होता है वो बेहतर करता है और आपको अवेयर करता है। बेस्ट चीज़ आपका पार्टनर अगर आपको अवेयर कर दे, फिर डिसीजन आपका है। This is very interesting. हाँ, Yeah. हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। You know, as a human, you've taken oath. गवाह लोग होते हैं, Yeah. लेकिन वादा तो खुद से किया होता है ना, यानी कि खुदा को गवाह रखा होता है आपने, यानी कि खुदा से वादा करें, यानी खुद से वादा करें कि you will take all responsibility to protect, you know, the person that's with you in every way, financial, emotional, spiritual, always. और वाकई अगर आपकी बीवी आपका वो साथ ना हो, you cannot go as long. मुझसे ज़्यादा तो मैं तो सैक्रिफाइस करने के उसमें हूँ नहीं। तो हमने एक डील कर ली। माई वाइफ इज़ वेरी स्पिरिचुअल, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी रिलीजियस ऑल्सो। तो उसको जन्नत में जाने का बहुत शौक। तो हमने ये डील कर ली, उसको जन्नत में जाना है और मुझे जन्नत में रहना है। तो मेरे लिए खुदा ने ये जो सांस दी है जन्नत से बढ़ के नहीं। Okay. This is very interesting. Being a father makes you more strong or more fearful? देखें, इंसान अजीब चीज़ है। ताकत जितनी ज़्यादा हो, इंसान उतना ज़्यादा डर जाता है। Okay. उसके जाने से। Yeah. तो ताकत जितनी बड़ी, डर उससे बड़ा। Okay. लेकिन So जब ज़्यादा आप समझें कि आपकी ताकत आपको दी गई है, तो देन यू आर केयरफुल। ताकत हर एक इंसान को दी जाती है। ताकत का इस्तेमाल ना करें, ताकत छिन जाएगी। मैं सारा दिन, ये टांगे मेरी ताकत है ना, मैं सारा दिन इन पे बैठा रहूं, शाम को खड़ा नहीं हो सकूंगा। सो अगर आप ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगी, ताकत छिन जाएगी। ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगी, ताकत बवाले जान हो जाएगी। और ताकत का सही इस्तेमाल करेंगी तो ताकत खुदाई हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। So it's up to you how you use your power, how you direct it. मैं इस सेंस में पूछ रही थी कि मुझे ऐसा लगता है जब आप माँ बाप होते हैं ना, तो बीइंग अ पेरेंट आई फील दैट मे बी ऐसा होता हो कि लोग बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही हम सुनते हैं कि माँ स्पेशली, बाप भी, माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो माँ बाप को बड़ा, वो एज इंसान बड़ा बहादुर बना देती है आपको, कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी ख्वाहिश। लेकिन एट द सेम टाइम आपको इतना खौफ भी होता होगा कि मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तो यू गेट स्केयर्ड ऑल्सो। तो मैं उस सेंस में पूछ रही थी। टेक दैट फियर आउट ऑफ यू, वरना आप अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। कोई गाड़ी के नीचे ना आ जाए, कोई उठा के ना ले जाए, कोई मेरी बेटी को छेड़ ना दे, कोई पुलिस, मेरे बेटे से कुछ ना हो जाए। अगर आप इन वसवसों में रहेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। आपको जितना प्यार है, जो बनाने वाला है उसको ज़्यादा प्यार है, और जो लिखी है ना वो लिखी है। तो जब तक नहीं हो रही तब तक उसके बारे में सोचे ना, अच्छा सोचें। लेट्स कम टुवर्ड्स द ड्रामास। लीडर, उफ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने में। और जो आपका कैरेक्टर है, मतलब क्या उसने चक्कर दिया है, एंड हाउ रूथलेस ही वाज कि मंसूर को मरवा। मैं वाकई उम्मीद कर रही थी सच्ची में कि नहीं, ये मंसूर को फ्यूचर का अपना वो बनाएगा, बट जो उसका डिसीजन था,
How did the role come to you and how are you getting the response to this role? देखिए ये डायरेक्टर असद यू नो क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है, राइटर को जाता है। डायरेक्टर को इससे ज़्यादा बिकॉज यू नो दे आर कनेक्टिंग विद द राइटर एंड विद द एक्टर्स आल्सो। सो ड्रामा अच्छा करे तो आई थिंक द फर्स्ट क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड द डीओपी जो उसमें इन्वॉल्व थे प्रोडक्शन में। छोटे से लोग प्रोडक्शन में, हर बंदा इट्स लाइक फैमिली। आप देखें जो हमें चाय पिला रहा होता है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट आदमी है कि उसकी वजह से हमारा मूड अच्छा रहता है। सही बात है। जो बाथरूम धो रहा होता है ना लड़का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, अगर उसने बाथरूम साफ नहीं किया तो मेरा कॉस्ट्यूम ठीक ना होता। सही बात। और उसको हम पूछते नहीं। तो इट्स द होल टीम और इट्स लाइक फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने लोगों के साथ भी काम किया है, अभी रिसेंटली रामेश के साथ जो करूँ, इतना मज़ा आ रहा है। आई मीन एक आपकी सेट ऑफ फैमिली हो जाती है, जाते हैं वो सारे गुजारते हैं, वो आपके साथ होते हैं। तो लीडर का भी यही था। और यहाँ चीज़ ये कि लोग बहुत इमोशनली ड्रामास देखते हैं बहुत। तो वो कैरेक्टर को रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? एक दफ़ा अच्छा। जी, वो मैं जब दुनियापुर किया था, हाँ जी। तो मैं पता नहीं एयरपोर्ट पे था, एक छोटी सी बच्ची आई, बोली आप वही है ना अंकल जो दुनियापुर में? मैं कहा हाँ मैं वही। मैं कहा चलो समझाइए, फिर तस्वीर लेगी। बोलती आई हेट यू। इतनी एक्सट्रीम रिएक्शन। फिर वो जब वो मैंने वो किया था नूरजहां, तो उसमें भी मुझे इस तरह एक खातून ने बोला था कि बहुत अच्छी आपकी एक्टिंग थी, लेकिन आपकी बेटी का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। मैंने कहा बेटी का कैरेक्टर? तो मैं हंसा। बोले हंसने की बात नहीं है, अगर पेरेंट्स बचपन से ध्यान दें तो बच्चों के किरदार अच्छे हो जाए। तो मैंने बोला मुझे तो जवान मिली। तो लोग बहुत इमोशनली ड्रामा देखते हैं। ओह गॉड। अच्छा। तो लीडर में कुछ आया है अभी तक आपको रिस्पांस ऐसा? हाँ, बहुत सारे लोगों ने गालियां भेजी। गालियां भेजी। भाई आपने उनके फेवरेट मंसूर को मरवाने की कोशिश की, तो ये तो होना ही था। वो भी तो वही तो मैं कह रही हूँ, इसलिए अब डर लगता है बाहर जाओ कोई टमाटर ना मार दे भाई। लोग इमोशनल हो जाते हैं। सो इज ही, मतलब मुझे लग रहा है कि इसकी कोई हिस्ट्री दिखाएंगे इस बंदे की, करीम दाद की, या ये शुरू से ही ऐसा था या क्या? आप ड्रामा देखें, मैं आपको क्यों बताऊं? ओके ठीक है। एंड द सेकंड ड्रामा इज एक मोहब्बत और। जी वो चल रहा है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस how was the experience of working with that entire team and Farooq Rind? Great. फारूक भाई के साथ तो एक और ही लेवल का मजा है। वो बंदा किसी और दुनिया में रहता है। वो तो फिल्मी, because you know he's constantly visualizing things that people around him are not able to you know see. So he's constantly फारूक, I mean with every director, चाहे यंग सबसे था ये राजा लंदन का, you know is very young, मुसद्दिक was very young. तो ये जितने मैंने डायरेक्टर्स के साथ काम किया, एक्टर्स के साथ काम किया, they've helped me out so much. You know मेरी बहुत सारी लर्निंग एक उस ड्रामे से आई है जिसको people don't think was a hit drama, वो जो पैराडाइज था। In that I learned so much about relationships. Just rehearsing with अतीका, अतीका के एक एक्सपीरियंस, उसके बाद कॉन्वर्सेशंस। मैं रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखना शुरू हो गया जो मैं देख रहा नहीं था पहले, you know, just you know doing that drama. तो it's been an amazing learning experience and जितने डायरेक्टर्स जितने थे सबके साथ मज़ा भी बहुत आ रहा है और मैंने enjoy भी किया और हर एक का you know अलग मुनफरिद अंदाज था and I've really enjoyed working with all of them.